जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और फ्री क्लासेज का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार मत करिए। आप हमारे साथ जुड़िए। डेली आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए, क्लास का समय हो चुका है। जो लोग हमारे साथ पढ़ाई के लिए जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, जल्दी लाइव आएंगे। ठीक है। आज की क्लास होने वाली हिंदी की। आज फिर हम आपके लिए 60 प्रश्न कराएंगे। हम आपको हर सब्जेक्ट की डेली क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें 60 प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। कैसा? 20 प्रश्न एमसीक्यू होते हैं और 40 प्रश्न जो होते हैं वन लाइनर में होते हैं। तो चलिए, जल्दी से सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर आपने देख लिया तो यकीन मानिए आपका संपूर्ण हिंदी व्याकरण तैयार हो जाएगा। ठीक। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, उपसर्ग से पूछा जा रहा है। अभिनव शब्द में उपसर्ग है तो क्या है? अभी है, अव है, नव है या भी है? बताइए कौन सा होगा उत्तर। तो यहाँ पर अभिनव शब्द में जो है पहला ही उत्तर हमारा अभी जो शब्द दिया गया है ये हमारा उपसर्ग है। नोट कर लीजिए और आगे आइए अगले प्रश्न में बताइए कि लोकहित शब्द में कौन सा समास है। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और बता दीजिए कि लोकहित शब्द में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो बिल्कुल तत्पुरुष समास होगा। एक मिनट, क्या समास है? तो नोट करिए, तत्पुरुष। ठीक, तत्पुरुष लिख लीजिएगा समास। ये जानते रहिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि दुर्बलता में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर ता प्रत्यय है। आप नोट कर लीजिए कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया था, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ता सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राजर्षि शब्द का समास विग्रह क्या है? राजा जो ऋषि है, या ऋषियों का राजा, या अगला ऑप्शन राजा और ऋषि, या अगला ऑप्शन श्रेष्ठ राजा। फटाक से प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर क्या बोल रहे हैं? सुपर टेट के लिए भी क्लास हो रही? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी व्याकरण जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए यह क्लास है, क्योंकि यूपी टेट में संपूर्ण हिंदी व्याकरण को पढ़ना है। ठीक। तो किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप इस क्लास को डेली देख सकते हैं हमारे साथ। ठीक है। अगर बात किया जाए राजर्षि शब्द का विग्रह क्या होगा, तो ऋषियों का राजा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि निष्काम में उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर कौन होगा बताइए? निस हो जाएगा। ठीक, ये वाला सा नहीं होगा भाई साहब, एक मिनट। यहाँ पर निस उपसर्ग होगा, ये आप जानते रहिएगा। ये नीचे हलंत जरूर लगाइएगा, नहीं तो आपका उत्तर ही गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्य में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ बाल्य में या प्रत्यय है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए और डेली अब हमारे साथ जुड़िए लाइव क्लासेज में। ठीक है। चलिए, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बताइए? सु है, या सा है, या दर्शन है, या दर है? तो देखिए, दर्शन शब्द तो लास्ट में आएगा ना। सुधन दर्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये तो लास्ट वाला नहीं होता उपसर्ग, हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा वह होगा सु। ठीक है। सु प्लस दर्शन। आपको उपसर्ग पहचानना नहीं आता तो तुरंत आप संधि विच्छेद करिए शब्दों का, तुरंत आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। क्या होगा? सुधन दर्शन हो जाएगा, बराबर क्या होता है? सुदर्शन होता है। यहाँ पर पहला शब्द जो आया यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, वन लाइनर क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि ग्रामवासी में समास है। ग्रामवासी शब्द दिया गया है, कौन सा समास होगा? ग्राम का वासी, तो यहाँ पर तत्पुरुष होगा। ठीक, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चले, मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय है? अगर ये पूछा जाए तो कौन सा प्रत्यय होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर इमा प्रत्यय कुछ लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप वन लाइनर का नोट्स जरूर बनाइए, चाहे आप सीडीपी हमारे साथ पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं।
या ईवीएस पढ़ें, चाहे जो भी पढ़ें, आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नोट्स जरूर बना लेना है, क्योंकि हर क्लास में हम लगभग 40 प्रश्न वन लाइनर के करा रहे हैं। ये अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो ये आपको परीक्षा के समय बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि चतुर्वेदी में समास है। चतुर्वेदी शब्द एक दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है इसमें समास कौन सा है। ठीक है। क्या द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा या तत्पुरुष होगा। तो चतुर्वेदी शब्द से तो जाहिर सी बात है, आप सब जान गए होंगे कि यहाँ पर द्विगु समास है, क्योंकि चतुर्वेदी यानी कि चारों वेदों का ज्ञाता कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द आने पर क्या होता है, द्विगु समास हो जाता है। ठीक। नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि अनुपस्थिति में क्या होगा, अनुपस्थित में उपसर्ग क्या होगा, बताइए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर यही पहला शब्द जो है अनुशब्द उपसर्ग हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है, तब सुंदरता में आपको ता प्रत्यय सही कर देना है। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। चले, सुंदरता में ता प्रत्यय को सही करके और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 5वां क्या पूछ रहा है। दुर्लभ्य शब्द में उपसर्ग है, क्या होगा, दु होगा, दुर होगा, दुर्ल होगा या लंघ्य होगा। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उत्तर तो हमें देना पड़ेगा ना। चलिए फटाक से बता दीजिए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। चलिए, दुर्लभ्य में अगर पूछा जाए क्या उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर दुर शब्द जो है यही बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दुर्लभ्य में दुर शब्द उपसर्ग है। नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा वन लाइनर क्या कह रहा है। ठीक है। वन लाइनर में कहा जा रहा है कि आगमन शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तो आ हो जाएगा। ठीक। अगर पूछा जाए कि लिखाई में प्रत्यय कौन सा होगा, तो लिखाई में प्रत्यय जो होता है वह आई प्रत्यय होता है। ये भी आप जानते रहिए। ठीक है। चलें आगे। चलें, नीलकंठ शब्द में समास है, तो नीलकंठ शब्द में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा या तत्पुरुष होगा या द्विगु हो जाएगा। फटाक से कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा सही उत्तर हो सकता है। चलिए, नीलकंठ शब्द का समास क्या है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कुछ लोग कर्मधारय तो कुछ लोग बहुव्रीहि, दोनों मिला जुला उत्तर बता रहे हैं। जल्दी से सही उत्तर बताइए, एक ही होगा ना। तो बिल्कुल सही, नीलकंठ यानी नीला कंठ है, जिसका अर्थात भगवान शिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक। चलिए वन लाइनर देखिए, अधोगति में उपसर्ग है, अधोगति में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अधोगति में से अधो जो शब्द दिया गया है यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि मित्रता में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर ता प्रत्यय है, मित्र प्लस ता। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी। चलें आगे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्लास को लाइक ज़रूर करना है आपको, ठीक है? जितने भी लोग क्लास को लाइव देख रहे हैं वो लाइक करेंगे, और जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी लाइक कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है यूट्यूब पर। कोई अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा इस प्रकार की क्लास, आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। अगर आपको यूपी टेट की क्लास इस प्रकार से मिल जाए, तो हम पढ़ाना छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से डेली 60 प्रश्न किसी यूट्यूबर या किसी कोचिंग स्टाफ के द्वारा नहीं चलाई गई होगी क्लास की श्रृंखला अभी से, जबकि परीक्षा भी हमारा समय है होने में। ठीक। तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इस प्रकार का कंटेंट खोजा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो समय लगता है, थोड़ा सा मेहनत भी लगता है। थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, लाइक करके शेयर करिए। ठीक। चलाइए, पराधीन शब्द का सही विग्रह है, आपसे पराधीन शब्द जो है इसका विग्रह पूछा जा रहा है। तो क्या होगा बताइए, पर के अधीन होगा, अधीन पर होगा, या पर और अधीन होगा, या श्रेष्ठ अधीन होगा। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए सही कौन सा होगा। चलिए,
प्रश्न संख्या 7 बिल्कुल सही। तो पराधीन का सही विग्रह जो होगा पर के अधीन होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्वस्थ में उपसर्ग क्या है? अस्वस्थ में उपसर्ग क्या है? तो अ हो जाएगा उपसर्ग, ये तो जाहिर सी बात है। अगर पूछा जाए कि नारित्व शब्द में प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ये भी आप जानते रहिए। ठीक, चलें आगे। चलिए ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। पूछा जा रहा है कि महापुरुष में समास कौन सा है? महापुरुष शब्द में समास कौन सा होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जान जाइए कि यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, ना ही तत्पुरुष समास होगा। अब आप सिर्फ ए और बी में से उत्तर बताएंगे कि बहुव्रीहि समास होगा या कर्मधारय होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। भाई साहब बी नहीं होगा, क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, होगा एकदम। चलिए प्रश्न संख्या 8 जितने भी लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं बहुव्रीहि नहीं होगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि संबोधन में उपसर्ग क्या है? संबोधन शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो जो सम है ये उपसर्ग हो जाएगा। अब आपको बताना है क्या ये सम उपसर्ग सही है? जल्दी से बताइए। सही है सम? इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ पर ये बताएंगे और यहाँ पर ये बताएंगे। चलिए अब जल्दी से बताइए। ए पहला कर लीजिए, ए दूसरा कर लीजिए और ये वाला तीसरा मान लीजिए। फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि संबोधन का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए इस प्रश्न में हम देखना चाहते हैं कि आप लोग अब तक उपसर्ग और प्रत्यय को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जल्दी से बताइए कि संबोधन में कौन सा उपसर्ग होगा। फटाक से कमेंट करिए। चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर ना तो तीसरा होगा ना तो पहला होगा, यहाँ पर दूसरा वाला सम जो है ये हमारा सही होगा। तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, जो उत्तर सही है ये हलंत वाला सही होगा। ठीक, अगर पूछा जाए कि बालपन में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर पन शब्द जो है ये प्रत्यय है। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलें आगे बढ़ें और नवा प्रश्न देखें आज की क्लास का। बिल्कुल चलिए तुरंत आइए। त्रिलोचन का सही अर्थ क्या? त्रिलोचन शब्द का सही अर्थ पूछा जा रहा है। तीन लोचन वाला, तीन और लोचन, लोचन का तीन और तीन लोचन। देखिए यहाँ पर शब्दों को घुमाया गया है सिर्फ। आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं क्योंकि त्रिलोचन यानी कि तीन लोचन वाला। लोचन का अर्थ जानते हैं? बताइए। लोचन का अर्थ होता है आँख। तीन आँखों वाला किसे कहा जाता है? महादेव, हमारे शंकर जी को कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर नोट कर लीजिए त्रिलोचन का जो सही अर्थ होगा वह होगा तीन लोचन वाला, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अनादर में उपसर्ग क्या है? अगर ये पूछा जाए तो अनादर में अन जो है उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, अन उपसर्ग होगा। अगर पूछा जाए कि अनादर का संधि विच्छेद क्या है, तो अन धन क्या होगा? आदर होगा। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। चलिए अगर पूछा जाए कि भलाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई जो है ये शब्द प्रत्यय लगा हुआ है भलाई में। इतना आप जानते रहिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए सहचर में समास है। एक शब्द दे दिया गया सहचर। सहचर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय होगा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जल्दी से बताइए कि सहचर शब्द में कौन सा समास है। तो बिल्कुल यहाँ पर द्वंद्व नहीं होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ए वाला ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए। प्रवेश में उपसर्ग क्या है? चलिए देखिए क्लास के दौरान हम इधर उधर की बात नहीं करते। हमने आपको हर क्लास में बताया है भाई साहब, जब तक क्लास आप कर रहे हैं सिर्फ क्लास पर ही फोकस करिए। जो भी आपकी समस्या है क्लास के अंतिम में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए।
और नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं तो क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा, लेकिन क्लास समाप्त होने पर। ठीक है, अभी सिर्फ आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए और इधर उधर की बात को मत पूछिए। ठीक है, इससे समय वेस्ट होगा आपकी क्लास का। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि प्रवेश में उपसर्ग क्या है, तो प्र शब्द जो है ये उपसर्ग है। अगर पूछा जाए कि गरीबी में प्रत्यय कौन सा है, तो ई प्रत्यय गरीबी शब्द में है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल, चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दशानन में समास है, दस हैं आनन जिसके, अर्थात यहाँ पर कौन सा समास होगा, बिल्कुल यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ये आप जानते रहिए। रावण को कहा जाता है, ठीक है, दशानन। चलें, यहाँ पर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। निरूपाय में उपसर्ग क्या है? चलिए, निरूपाय में उपसर्ग क्या है आप ये बताइए। बिल्कुल सही, निर जो शब्द दिया गया है यहाँ पर ये उपसर्ग है। इसका अगर पूछा जाए संधि विच्छेद तो निर उपाय, ठीक है, ये हमारा इसका संधि विच्छेद होता है। अगर पूछा जाए कि विद्वता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर ता प्रत्यय है, ये आप जान जाइए। ठीक, चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल, आइए अगला प्रश्न 12 नंबर का देखिए। जन कल्याण शब्द में कौन सा समास होगा? एक जन कल्याण शब्द सुने होंगे ना, बताइए इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा या कर्मधारय हो जाएगा? चले, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे। जन का कल्याण, बिल्कुल यहाँ पर तत्पुरुष समास यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखेंगे वन लाइनर क्या कह रहा है हमारा। उपकार में उपसर्ग क्या है, अगर ये पूछा जाए तो उप शब्द जो है ये उपसर्ग है। कठिनाई में अगर पूछा जाए प्रत्यय क्या है, तो आई जो शब्द दिया गया ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। आज की क्लास में ज़्यादातर उपसर्ग, प्रत्यय और समास के प्रश्न हैं, तो डेली कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है। यही समझ लीजिए कि परीक्षा तक आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यथाशक्ति में समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा या द्वंद्व होगा, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए यथाशक्ति शब्द में क्या होगा, बिल्कुल अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, चलिए आगे आइए अगला प्रश्न देखिए। दुराचार में उपसर्ग क्या है, बताइए। देखिए, वो प्रश्न था क्या कौन सा, बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या देख लीजिए यहाँ पर 13वां प्रश्न था हमारा। 13 प्रश्न जो स्टार्ट हुआ यहाँ से समास स्टार्ट हुआ, लेकिन अब जो वन लाइनर में आया उपसर्ग और प्रत्यय आ गया। तो कुल मिलाकर एक प्रश्न के माध्यम से तीनों टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दुराचार में उपसर्ग क्या है, तो नोट कर लीजिए दुराचार में क्या होगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर दूर जो शब्द है ये हो जाएगा सही। अब आपको बताना है क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं। यहाँ पर जब तक नीचे हलंत ना लगे तब तक आप सही मत मानिएगा। हिंदी में थोड़ी सी गलती अगर आपने कर दिया तो वहाँ पर आपका नंबर भी कट जाएगा। अगला प्रश्न मानवता में प्रत्यय, तो यहाँ पर ता प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में अभी तक आपने 13 प्रश्न एमसीक्यू और 26 प्रश्न वन लाइनर पढ़ चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 39 प्रश्न आपने देखा। अब आप एक बार कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार की क्लास आपको लग रही है यार। चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्या करना है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप करिए जरूर। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत पत्र का समास होगा। एक शब्द दिया गया यहाँ पर श्वेत पत्र, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है। कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा या द्वंद्व होगा। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताएंगे। श्वेत पत्र शब्द याद है ना, चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर श्वेत पत्र में कर्मधारय समास होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, अनुशासन में उपसर्ग क्या है, बताइए।
अनुशासन में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर अनु जो शब्द है ये उपसर्ग हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि लड़कपन में कौन-सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर पन शब्द दिया गया है, ये प्रत्यय हो जाएगा। ठीक? चलें आगे? चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज की क्लास का 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि चतुर्भुज का समास है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। फटाक से बताएंगे कौन सा यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 बिल्कुल सही। यहाँ पर चतुर्भुज में यहाँ पर संख्यावाची शब्द होने के कारण यहाँ पर द्विगु समास यानी कि ए ऑप्शन सही करेंगे हम और तुरंत आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलें, समागम में कौन सा उपसर्ग है? अगर ये पूछा जाए तो जो सम शब्द है ये उपसर्ग है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला पूछा जा रहा है फिर से मित्रता आ गया, तो इसमें हमने ता बताया था, ता प्रत्यय है तो नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि अतिशय शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग होगा? अति होगा, अ होगा, सय होगा या ति होगा? चलिए, अतिशय में कौन सा बताइए होगा उपसर्ग हमारा? तो यहाँ पर अति जो शब्द है यही हमारा उपसर्ग होगा इस 16वें प्रश्न का उत्तर। नोट कर लिए तो तुरंत आगे बढ़िए, वन लाइनर देखते हैं। दिगंबर में कौन सा समास है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तब आप क्या उत्तर देंगे बताइए। चलिए फटाक से बताएंगे दिगंबर में कौन सा समास है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बहुव्रीहि समास, ये आप जानते रहिए। अगला पूछा जाए कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई में जो आई प्रत्यय है ये आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि लोकमान्य का समास है। लोकमान्य एक शब्द दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है इसमें समास कौन सा है? चलिए, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बताएंगे। लोकमान्य में समास कौन सा है? तो यहाँ पर लोकमान्य में तत्पुरुष समास होता है, ये आप नोट कर लीजिए। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रसिद्ध में अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए कौन सा होगा, तब आप बताएंगे कि प्रा उपसर्ग है इसमें। ठीक, अगर पूछा जाए कि नारित्व में प्रत्यय कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या? त्वा प्रत्यय है यहाँ पर। क्लियर? चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। सप्तर्षि का समास है। सप्तर्षि में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, सप्तर्षि में जो है द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए, अविनाशी में उपसर्ग क्या है बताइए। बिल्कुल अ हो जाएगा। बालिका में अगर प्रत्यय पूछा जाए तब बताएंगे क्या? इका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, क्लास की स्पीड ठीक है, ठीक है, स्पीड एकदम ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, समय कम लगे और आपको प्रश्न अधिक मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको तैयारी अधिक कराने की कोशिश की जा रही है। लगातार आप पढ़ाई मत करिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए। हम आपको अभी यूपी टेट की क्लासेस पता होगा कि ये क्लासेस डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगा तो आपके लिए दिन में 3 क्लासेज होंगे, सुबह, दोपहर, शाम। तो जुड़िए, आज जुड़िए, अभी से थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो अभी हमें ये इसका फ़ायदा बाद में मिलेगा। ठीक है? प्रश्न देखिए अगला, पंचवटी का समास है तो कौन-सा समास होगा? द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा। यानी कि पंचवटी में समास कौन-सा है? सेकंड लास्ट एमसीक्यू है ये हमारा, बताएँगे जल्दी से। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर पंचवटी शब्द में द्विगु समास है, ए वाला ऑप्शन सही करेंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है यहाँ पर उद्धार में उपसर्ग क्या है? बताइए। उद्धार में उपसर्ग जो होता है वह होता है उद उपसर्ग। सुंदरता में प्रत्यय, फिर से प्रश्न आ गया तो रिपीट हो गया ये, इसमें ता प्रत्यय है, ये आप जानते रहिए।
चलिए, अधोलोक शब्द में उपसर्ग है। आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू। बताइए, अधोलोक में उपसर्ग अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अधो शब्द ही यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। नोट कर लीजिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। वन लाइनर में देखिए, राजमार्ग में कौन सा समास है? चलिए, राजा का मार्ग के लिए मार्ग, बताइए। यहाँ पर तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष समास। नोट कर लीजिएगा। ठीक। अगर पूछा जाए कि गरीबी में प्रत्यय क्या है, तो गरीबी में ई प्रत्यय होता है, ये आप जानते रहिए। ठीक। चले यहां से आगे, इतना समझ में आ गया ना? तो चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? 20 प्रश्न जो पढ़े हमने एमसीक्यू पढ़ लिए। ठीक। और 40 प्रश्न जो हमने पढ़े वन लाइनर पढ़ लिए। तो कुल मिलाकर 60 प्रश्नों की श्रृंखला आज आपके सामने लाई गई थी। यह क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और इसी प्रकार से डेली आपके लिए यूपी टेट की क्लास में 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं। चाहे जिस भी सब्जेक्ट की क्लास होगी, 60 प्रश्न डेली कराएंगे, वो भी 25 से 30 मिनट में। बाकी आपकी इच्छा है, आपको हमारे साथ पढ़ाई करना है अभी कभी आराम करना है, ये आप खुद डिसाइड करिए। ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।